हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछी, जो रेलवे मार्ग बिछा, वो कालका और शिमला के बीच में बिछा था। ठीक है, जिसको बोलते कालका। कालका कहां पर है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला और जो शिमला है, देखो दोनों नजदीक नजदीक है पूरे। जैसे हरियाणा है, मैं आपको जैसे मैप के माध्यम से समझाऊं तो, जैसे ये हरियाणा का मैप मान लो तुम, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हरियाणा, ये हमारा साउथ हरियाणा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पंचकुला पड़ता है और यहीं पर हमारा पड़ता है शिमला, इधर ही। ठीक है, तो पंचकुला और शिमला के बीच में जो ये रेलवे मार्ग है, ठीक है, पंचकुला के अंदर भी जो एग्जैक्ट लोकेशन उसका नाम है, सबसे पहला रेलवे मार्ग ये नहीं था, सबसे पहला वाला तो दिल्ली रेवाड़ी था। एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका दिल्ली रेवाड़ी वाले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कदे नो समझो, ये सबसे पहले था। ओके, आ जाओ फटाफट से। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, ऐसे कैसे होगी भाई? बफरिंग का भी कर देते हैं भाई इलाज यहाँ पे, तो ठीक है भाई। चलो अब नहीं होगी भाई, अगर हुई भी है तो अब नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कालका शिमला रेलवे मार्ग। ये सबसे पहला रेलवे मार्ग नहीं था, मैं फिर बताने लग रहा हूं। हरियाणा के अंदर सबसे पहला रेलवे मार्ग था दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ठीक है, रेवाड़ी टू दिल्ली बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले कालका शिमला वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो हरियाणा के अंदर जो हम लोग अभी रेलवे मार्ग पढ़ेंगे उसका नाम है कालका शिमला रेलवे मार्ग भाई। कालका शिमला रेलवे मार्ग भाई। ठीक है जी, कालका शिमला रेलवे मार्ग। कालका कहां पर पड़ता तुम्हारा? कालका पड़ता भाई पंचकुला के अंदर। कहां पर पड़ता? ये पंचकुला के अंदर तुम्हारा कालका पड़ता है, और इसी के पड़ोस में तुम्हारा क्या है? शिमला है। तो कालका शिमला रेलवे मार्ग हम लोग सबसे पहले रेलवे मार्ग है जिसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। ठीक है जी, ये रेलवे मार्ग बनया कब था? तो साल 1898 के अंदर, 1898 के अंदर आपका कौन सा कालका शिमला रेलवे मार्ग बना। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, कालका यानी हरियाणा से शिमला जाने का कोई रेलवे मार्ग नहीं था। ठीक है, हम लोग बाट देखते थे कि भाई हाँ भाई गर्मियों का मौसम आ गया हरियाणा के अंदर, अब शिमला के अंदर कैसे जाए, लेकिन कोई रेलवे मार्ग नहीं था। तो 1898 अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट, क्योंकि आ चुका कालका शिमला रेलवे मार्ग। यानी 1898 के अंदर क्या हमारा जो सबसे पहला रेलवे मार्ग था पंचकुला से शिमला यानी कालका शिमला रेलवे मार्ग है, वो आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हरियाणा का सबसे पहला नहीं था, मैं फिर बताने लगे, हरियाणा का सबसे पहला रेलवे मार्ग दिल्ली से रेवाड़ी वाला था, जो अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है जी, चीजें हमारे समझ में आ गई। तो 1898 के अंदर तो ये रेलवे मार्ग बना। ठीक है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह चीज हो गई, तैयार होगी। स्टार्ट कब हुआ जी? स्टार्ट हुआ ये 9 तारीख को भाई। स्टार्ट कब हुआ? देखो, जिस दिन बना उस दिन थोड़ी ना स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कब हुआ? यानी इसके 5 साल बाद, साल 1903 के अंदर 9 नवंबर 1903 को क्या है, ये रेलवे मार्ग स्टार्ट हुआ। यानी इसके ऊपर पहली बार जो रेलवे ट्रेन है वो चली 9 नवंबर 1903 को क्या है, ये आपका स्टार्ट हुआ भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गया। यानी कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है वो बनके तब कब तैयार हुआ? 1898 के अंदर, और उसके 5 साल बाद क्या है, इसके ऊपर पहली बार है ट्रेन चली थी। ठीक है, 1903 के अंदर। हाँ जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये जो रेल मार्ग है ये किस टाइप का है? ये जो रेल मार्ग है ये आपका नैरो गेज टाइप का है। ये नैरो गेज, ये क्या सिस्टम है जिसके बारे में भी बताऊंगा। ये क्या है? नैरो गेज टाइप का रेलवे मार्ग है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है हरियाणा का सबसे पहला नैरो गेज रेलवे मार्ग कौन सा है? तो वो है तुम्हारा कालका शिमला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको लिख लो। ठीक है, हरियाणा का लिख लो, यहां पर लिख भी देता हूं। एचआर का फर्स्ट यानी कि पहला नैरो गेज टाइप का जो रेलवे मार्ग है वो तुम्हारा कालका शिमला रेलवे मार्ग ही है। ये नैरो गेज ये क्या होता है जी, आपको समझाता हूं, आओ। ये होता है पटरियों के बीच की दूरी। एक बार पहले ये समझ लो, नैरो गेज वगैरह समझोगे तभी आगे बात बनेगी। टोटल जो गेज होते हैं रेल के अंदर वो होते हैं 4 टाइप के। गेज टोटल कितने टाइप के होते हैं भाई? 4 टाइप के हमको गेज देखने को मिलते हैं, 4 टाइप के। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आएगी। इसके अंदर कौन कौन से जी 4 टाइप? Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights. गेज यानी जिसको सब लोग मानते हैं नॉर्मल है। तीसरा है मीटर गेज और चौथा है नैरो गेज। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कौन सा है? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज अभी समझाऊंगा ये क्या सिस्टम होता है। दूसरा तुम्हारे पास मानक गेज, जिसको सब लोग मानते हैं, जिसकी सब लोग इज्जत करते हैं। थर्ड तुम्हारे पास मीटर गेज, और चौथा तुम्हारे पास नैरो गेज। इसको समझोगे तभी आगे
रेलगाड़ी चलेगी तुम्हारी। ये गेज होते क्या है जी? रेल की पटरी तुमने देखी है जी? बिल्कुल देखिए जी, ये रेल की पटरी होती है। तो इस रेल की पटरी के बीच की ये जो दूरी होती है ना, ये जो दो रेलिंग होती है, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसको गेज के अंदर मापते हैं। चीजें समझ में आई? जैसे जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज के अंदर क्या होता है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, 16 छियंतर 1.676 मीटर, यानी कि एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में 1.676 मीटर की दूरी होती है। 16 छियंतर, ये मतलब इंडिया जिक्के के अंदर भी करवाते हैं, इंडिया जिक्के के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, उधर भी आपको ये पूछने को मिलता है। ठीक है, सेकंड वाला 1435 1.435, मैंने तो इसी ट्रिक से याद करके 1435। ठीक है, पहला 16 छियंतर, दूसरा 1435, इतने मीटर की दूरी। मीटर गेज के अंदर 1 मीटर, मीटर गेज के अंदर 1 मीटर की दूरी। मीटर गेज क्या कहने लग रहा है भाई, मैं खुद ही 1 मीटर हूं। ठीक है, और नैरो का मतलब जो 1 मीटर से भी छोटा है, यानी कि 0.762 मीटर की जिसके बीच में दूरी हो। ठीक है, यानी ये रेल के पटरियों के बीच की दूरी है भाई। यानी ऐसी रेलवे लाइन जिसकी पटरियों के बीच में 1.676 मीटर यानी करीबन 1.5 मीटर की दूरी हो, तो उसको ब्रॉड गेज बोलेंगे भाई। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ऐसी रेलवे लाइन जिसकी पटरियों के बीच में 1.435 मीटर की दूरी हो, तो उसको भी क्या है, उसको बोलेंगे मानक गेज। ठीक है, मीटर गेज जिसकी पटरियों के बीच में मात्र 1 मीटर की दूरी हो। ठीक है, 1 मीटर के अंदर लगभग कितने फीट होते, कोई साथी बताया कमेंट करके। और नैरो गेज के अंदर क्या 0.762 मीटर की दूरी होती है ट्रेन की पटरियों के बीच में। ठीक है जी, अब जो मैक्सिमम ट्रेन चलती है, जो पूरे संसार के अंदर जो मैक्सिमम ट्रेन चलती हैं, वो तुम्हारी मानक गेज के ऊपर चलती हैं पूरे संसार की। यानी लगभग, यानी ये समझो 60 से 70% जो ट्रेन है वो आपकी मानक गेज के ऊपर चलती हैं। जितनी भी आपके देखे दिल्ली के अंदर जो मेट्रो लाइन है, वो भी सारी मानक गेज के ऊपर चलती है, यानी कि उसकी पटरियों के बीच में आपको करीबन 1.435 की मीटर की दूरी है आपको देखने को मिली। वेरी गुड, 3 फुट वेरी गुड सबका। 1 मीटर के अंदर 3 फीट होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मानक गेज क्या हमारा, मैं आपको बता देता हूं। विश्व की बात करना, भारत नहीं, विश्व की मैक्सिमम ट्रेन्स इसी गेज पर चलती हैं। किस गेज पर? मानक पर, इसी गेज पर चलती हैं। ठीक है जी, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट, ये तो हमारा हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है, मेट्रो चाहे वो आपकी हरियाणा में हो या फिर दिल्ली में हो, वो भी आपकी किस पे चलती है, वो भी आपकी मानक गेज के ऊपर चलने का काम करती है। ठीक है, अब समझ में आ गया ये गेज क्या टाइप होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा में पहली ऐसी ट्रेन जो कि नैरो गेज टाइप के रेलवे मार्ग पर चली थी, यानी कि आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है भाई, पहली ऐसी ट्रेन जो नैरो गेज उसके ऊपर चली थी, नैरो गेज रेलवे मार्ग के ऊपर चली थी, वो कौन सी थी? वो कालका शिमला रेलवे मार्ग था। नैरो गेज ऐसे समझ लो जैसे पंचकुला से शिमला के बीच में क्या है, पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ों के अंदर अगर ज्यादा चौड़ी मतलब कि रेल की पटरियां बिछा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता पटरी खिसक जाए, गिर जाए। ठीक है, तो भीड़ी भीड़ी पटरी हमने बना दी, जिसको नैरो गेज हमने बोल दिया। इस ट्रिक से आप लोग दिमाग के अंदर सेट रख सकते हो। हाँ जी, चीजें समझ में आएगी। तो हरियाणा का पहला जो नैरो गेज रेलवे मार्ग है वो कौन सा है? कालका शिमला रेलवे मार्ग। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर 1903 को यहां पर पहली ट्रेन चली जी। ठीक है जी, अब ये जो पहली ट्रेन चली इसका नाम क्या था? अब उस टाइम अंग्रेजों का शासनकाल था, सीधी सी बात, 1819 के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल था। तो अंग्रेज जो भी अपनी ट्रेन चलाते थे, कुछ भी चीज चलाते थे ना, तो उसके अंदर अपनी रानी का नाम लिखते थे, जो ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी क्या पहनती थी? क्राउन, ताज पहनती थी, तो उसका नाम था तुम्हारे पास क्राउन जेवेल। ठीक है, क्या नाम था? क्राउन जेवेल उसका नाम था। तो यानी कि पूछेंगे जो फर्स्ट ट्रेन चली थी, फर्स्ट ट्रेन का नाम क्या था? फर्स्ट ट्रेन का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्राउन जेवेल। क्राउन जेवेल, ये पहली ट्रेन का नाम था। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है जी, ये चीज भी होगी हमारी क्लियर। ये बफरिंग होने क्यों लग रही है आज? स्ट्रीमिंग भी सही, स्ट्रीमिंग के अंदर ही दिक्कत है, कुछ ऐसा चलने भी नहीं लग रहा बैकग्राउंड में भी भाई। पता नहीं आज क्या दिक्कत आने लग रही, क्यों बफरिंग करने लग रहा है ये। मतलब अक्सर होती नहीं थी यार बफरिंग वगैरह भाई। एक सेकंड मुझे रिफ्रेश मार लो इसना। मतलब भाई इतना तो लोड है कौन है भाई इसमें।
चलो अब सही चलने लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब नहीं सोएगी। ठीक है कोई बात नहीं भाई, हो जाती यारी, मैं कि कोई शौक से बफरिंग करवाने का, ऑटोमेटिक होगी भाई, इसका मैं दिक्कत आ रही है। 1 सेकंड रुकोगे भाई, एक बार मैं स्ट्रीमिंग रोक। भाई अब रोक के दोबारा से स्टार्ट करिए, अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है अब मैंने दोबारा से स्टार्ट करी स्ट्रीमिंग। भाई हो जाए टेक्निकल सौदा यार, के मेरा कित के गड़बड़ हो जा, मानो यार बात आना कोई शौक तो है कौन भाई, बफरिंग करा धक्का था। अब सही चलेगी भाई मेरे हिसाब से। ठीक है बस वो हो जाए यार, फ्लो खराब हो जाए पढ़ने का, और तो कोई दिक्कत को नहीं होती। चलो इतनी चीजें ठीक है भाई। क्राउन जवेल क्या थी, पहली ट्रेन थी, याद कैसे रखोगे भाई, जो ब्रिटेन की महारानी थी भाई, उसका जो क्राउन था, जो ताज था, वो इसने भाई अपनी ट्रेन के ऊपर चलाया, क्योंकि ये सबसे पहली जो पतली यानी नैरो गेज जो ट्रेन थी वो थी, इसलिए फेमस है। ठीक है जी। इसके अलावा यही जो हमारा जो रेलवे मार्ग है, जो कालका शिमला, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या, इसको विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके अंदर इसको शामिल किया गया 8 जुलाई 2008 को। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है तो इसको क्या है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल के अंदर इसको कब शुमार किया गया, इसको शुमार किया गया 8 जुलाई 2008 को भाई। 8 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर इसको शुमार किया गया, यानी विश्व के अंदर जो मेनली जो विरासत है भाई, सबसे बड़ी विरासत के रूप में हमें ये मिला है। ठीक है तो इसको 8 जुलाई 2008 को क्या विश्व विरासत स्थल के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसको शुमार किया गया। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। बट 2008, 1998 बस सारी चीज यहां पर लकी था इनका 8 नंबर, 1998, 2008। ठीक है भाई, अब आपको और भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो यहां पर ट्रेन चला दी 1998। दूसरा 2008 के अंदर क्या है, इसको विश्व विरासत स्थल के अंदर भी शुमार कर दिया, ताकि इसको कोई रिमूव भी ना कर सके। हाँ भाई, विश्व की मतलब एक बढ़िया हेरिटेज साइट है, पुरानी साइट है। ठीक है तो इसलिए इसको मतलब दो जगह शुमार करते, तो इसलिए एक खास स्थल बन गया 2008 के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, यूनेस्को के द्वारा किसको मतलब ये जो कालका शिमला जो रेलवे मार्ग, इसको विश्व विरासत स्थल के अंदर कब शुमार किया गया था, तो 2008 के अंदर। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। वेरी गुड भाई। अब सीधी सी बात है, देखो शिमला के अंदर क्या है, शिमला के अंदर ठंड है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो पहाड़ों को देखने के लिए लोग अक्सर शिमला जाते हैं। ठीक है तो एक स्पेशल सरकार के द्वारा एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम था हिम दर्शन। हिम का मतलब क्या है, पहाड़, वो तुमको पहाड़ों के दर्शन करवाएंगे। तो एग्जामिनर पूछता है ये हिम दर्शन ट्रेन है किस मार्ग के ऊपर चलाई गई थी, तो कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है इसके ऊपर क्या है, हिम दर्शन ट्रेन भी चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन है, हिम दर्शन ट्रेन। समझ जाओगे, हिम का मतलब पहाड़, पहाड़ देखने के लिए कहां पर जाओगे, शिमला के अंदर जाओगे। तो यानी हिम दर्शन ट्रेन भी चलाई गई थी। कहां पर चलाई गई थी, चलाई गई थी कहां, कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। उसके बाद यहां पर जो खास बात है, ये जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कालका यानी कि पंचकुला से लेकर शिमला तक इसकी टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है, तो टोटल आपकी 96 किलोमीटर की इसकी आपकी लंबाई देखने को मिलती है इस रेलवे मार्ग की भाई। ठीक है, लिखेंगे यहां पर भाई टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है आपको इस रेलवे मार्ग की। ठीक है जी। दूसरी चीज, टोटल स्टेशन कितने आते हैं इसके बीच में, ये भी चीज एग्जामिनर ने पूछी है भाई। टोटल स्टेशन कितने आते हैं, जैसे भाई जो कालका है यानी पंचकुला है, पंचकुला से लेकर शिमला तक जाते हैं, तो बीच में टोटल स्टेशन कितने आते हैं, ये चीज भी एग्जामिनर ने पूछी है। और टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई कितनी है। अब देखो सीधी सी बात है, आप पहाड़ों के पास ट्रेन पहुंचाने लग रहे हो, यानी भाई आप तो छा गए 96, यानी टोटल लंबाई कितनी, 96 किलोमीटर की तो इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल स्टेशन कितने देखने को मिलते हैं, स्टेशन हमको 18 स्टेशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल हमें 18 से लेकर शिमला तक टोटल हमको 18 स्टेशन देखने को मिलते हैं, ये भी एग्जामिनर ने पूछा है भाई। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब जो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर जो मतलब हरियाणा की है, पहली एक ट्रेन चलाएगी जिसका नाम था विस्टा
डोम, विस्टा डोम ये क्या होता है? डोम का मतलब क्या होता है? डोम का मतलब होता है ऊपर वाली छात, गुंबद। डोम का मतलब ऊपर वाली छात या गुंबद, यानी जो ऊपर वाली जो गुंबद है, विस्टा, विस्टा का मतलब हो गया जो क्लियर चिट है, यानी जो ऊपर वाली जो गुंबद है वो बिल्कुल क्लियर चिट है, ठीक है, जमा साफ है, ट्रांसपेरेंट है, यानी शीशे वाली छात वाली जो ट्रेन चलाई है, ठीक है। क्या हो गया? दोबारा फिर होगी बफरिंग। भाई क्या इलाज करूं यार मैं इसका? अरे सही करो इसे, मैं तो यार कि मैं दिक्कत वो कौन करता, ऑटोमेटिक आने लग रही है। आज दिक्कत हुई भाई यार, रोज क्लास होया करती, रोज तो कदम दिक्कत हुई, आज बेरन किया है लग रही इसका। आज का टारगेट नहीं है, टारगेट तो मैंने सुबह डाल दिया था। भाई बेरा कौन भाई, क्या दिक्कत हो रही यार, मैं क्या बताऊं मेरे भाई। भाई मैं माफी चाहता हूँ भाई, बेरा कौन क्या दिक्कत है मैंने खुद ना कौन पता है भाई। मतलब पीछे तो स्ट्रीमिंग भी सही हो, नेट भी सही है, सारा सुधा सही चलने लगे रहा, फिर भी बेरा नहीं किए है। या तो ये कंप्यूटर भाई रिफ्रेश मारना पड़ेगा, बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या तो यह दिक्कत हो उसका है, जड़त ही मना लगा पर्सनल, ठीक है। लेकिन भाई तो अगर रिफ्रेश या रिस्टार्ट मारे तो बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर तो तड़का क्लास होगी। तो ये देख लो भाई, जैसे तैसे अरेंजमेंट होती हो भाई, ठीक है, कर लो भाई एक बार खातर, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं, बिना बात क्लास की छुट्टी लाई जाएगी। देखो क्या है, तो हिम दर्शन ट्रेन भी कहां पर चलाई गई थी आपकी, यहीं पर हिम दर्शन यानी पहाड़ों की ट्रेन चलाई गई। टोटल स्टेशन में मैंने आपको बताया। अब मैं क्या होता था, विस्टा डोम वाली, विस्टा डोम का मतलब समझ गए, यानी जो ट्रांसपेरेंट छत है जिसका मैं ऊपर शीशा लगा रहा हूं भाई, ऐसी ट्रेन भी चलाई गई कहां पर, कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर। कब चलाई गई? 2018 के अंदर भाई, ठीक है। मैंने क्या बताया, सारी खास चीजें हैं कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, वो 8 वाले साल के अंदर हुई है, 1898 में बन गया, ठीक है। 2008 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। अब 2018 के अंदर ट्रांसपेरेंट छत वाली जो ट्रेन है वो चलाई गई। तो एग्जामिनर पूछता है कब चलाई गई, लिखेंगे सभी साथी विस्टा डोम। विस्टा जो डोम है, विस्टा डोम का मतलब समझ गए, यानी जो उसकी ट्रांसपेरेंट छत है, ट्रांसपेरेंट छत वाली जो पहली ट्रेन चलाई गई इसी मार्ग के ऊपर चलाई गई। कब चलाई गई? वो चलाई गई साल 2018 के अंदर। हरियाणा के अंदर पहली जो ट्रांसपेरेंट छत वाली ट्रेन चलाई, कब चलाई गई? 2018 के अंदर है, इसी मार्ग के ऊपर स्टार्ट करी गई थी भाई, ठीक है। लिखेंगे सर्दियों के अंदर ही चलाई ताकि ऊपर से बर्फ पड़ती हुई दिखाई दे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में यहां पर जो ट्रेन चलती है कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, उसका नाम पूछा गया, उसका नाम है टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन क्यों बोला जाता है? टॉय का मतलब होगा खिलौना, भाई खिलौने वाली ट्रेन। क्यों बोला गया जिसको खिलौने वाली ट्रेन? इसलिए बोला गया क्योंकि देखो नैरो गेज है, नैरो गेज का मतलब बीड़ी सी पटड़ी है भाई, इतनी इतनी बीड़ी बीड़ी पटड़ी है, और उसके ऊपर सिर्फ 4-5 बॉक्सा वाली जाती है ट्रेन, सिर्फ 4-5 खाने हैं। नो कोने अपन ट्रेन है 12-12 13-13 खाने नहीं, सिर्फ 4-5 खाने हैं, ठीक है। तो नु लागत थोड़ी बीड़ी सी पटड़ी पे भाई खिलौना से जाव है, यानी टॉय खिलौने वाली ट्रेन है जो नु लाग है, ठीक है। तो वर्तमान में जो यहां पर ट्रेन चलती, इधर लिख दूं क्या? वर्तमान में यहां पर कौन सी ट्रेन चलती है? वर्तमान में यहां पर जो ट्रेन चलती है उसका नाम है टॉय ट्रेन। क्या नाम है? टॉय ट्रेन उस ट्रेन का नाम है जो कि वर्तमान में यहां पर चलने का काम करती है कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। और ये किस जोन के अंदर आता है? ये आता है उत्तर रेलवे जोन के अंदर। कालका शिमला रेलवे मार्ग किसके अंदर आता है? उत्तर रेलवे जोन। ये जोन भी बताऊंगा, अभी तुमको क्लियर करूंगा। उत्तर रेलवे जोन के अंदर कालका शिमला रेलवे मार्ग आता है, क्योंकि अपना उत्तर भारत है ना, तो उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। कालका शिमला रेलवे मार्ग से भाई इससे बार आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार के लिए सभी साथी बताएं सभी के क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ एक बार के लिए सभी साथी। बड़काली ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल 11 दिसंबर को मेरी शादी वाले दिन। अच्छा अलका, अलका सॉरी अलका जमा मोलड हो रहा हूं मैं अभी, ठीक है। क्लियर हुई या नहीं हुई चीजें?
कालका शिमला रेलवे मार्ग, एक बार दोबारा से रिवाइंड कर, मैंने क्या बताया, इसका जो लकी नंबर है वो है 8। 1898 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। उसके 5 साल बाद 1903 के अंदर क्या पहली बार ट्रेन चली भाई। पहली ट्रेन का नाम क्या था, क्राउन, यानी ब्रिटेन की महारानी थी तो क्राउन जवेल थी। तो और खास बात, हरियाणा की पहली नैरो गेज यानी बीड़ी पटड़ियों पर चलने वाली ट्रेन भी हमारी यही थी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ, यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया, यानी विरासत स्थल के अंदर शामिल किया 2008 के अंदर। 2018 के अंदर वही 18 आ गया, 8 तो लकी नंबर, 18 के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट छत वाली, जिसके अंदर मतलब ऊपर छत ट्रांसपेरेंट हो, शीशे की हो, ठीक है। यानी कि तुम्हारी कौन सी विस्टा डोम छत वाली ट्रेन चली 2018 के अंदर। हिम दर्शन ट्रेन भी इसी मार्ग पर चलाई, क्योंकि पहाड़ों के दर्शन करने। टोटल लंबाई कितनी थी, 96 किलोमीटर, जो मतलब रेलवे मार्ग की लंबाई। टोटल बीच में स्टेशन कितने आए हैं, 18 स्टेशन आपके आते हैं कालका से लेकर शिमला तक भाई, ठीक है। और वर्तमान में जो ट्रेन चलती है उसका नाम है टॉय ट्रेन, खिलौना ट्रेन, और उत्तर रेलवे जोन के अंदर ये आपका आता है। एक बार के लिए बताओ सभी के क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर आगे चलते हैं। लागदर बैच कैसे लें, कोड नहीं लग रहा, कोड बाय एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। फिलहाल जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिल जाए, एक तो सीईटी मेंस का, ठीक है, एक आपको सीईटी ग्रुप डी का, और एक आपको मिलेगा असिस्टेंट लाइनमैन का। लाइनमैन वाले के अंदर जो खुद सर है आईटीआई में लगे हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट लगे हुए हैं, 2018 से लगे, 5 साल को उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वही पढ़ाते हैं। तो एएलएम के कोर्स के अंदर जो एएलएम का लेना चाहे वो एएलएम का ले सकते हैं, इन्हीं 3 कोर्स के अंदर है। आज एक सैंपल का मैसेज आया था मेरे, तो रनू बोला जी मना ले लियो हरियाणा जीके का बैच, और वो था पुरानता, ठीक है, पुरानता बैच ले लिया। इवनू का है, नो बोला जिसका मन नई क्लास नहीं आती भाई, पागल वाले काम करे क्यों करो, जब कह रखा 100 बार कि पुराना बैच हो, पुराने बैच लोगे तो भाई आडे काम करी जा है। इसी से भाई एक तबड़ की है कहता हम बैच मड़े से ना तारमा था ना, मैं एक एक दिन एक बालक ना बुलाऊंगा, अराडा है कि तुम देखियो क्या हाल है बालका के, तो हम सोचोगे हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं, हालात ये हो रहे जमानो खत्म हो रहा सौदा। इसी से बालक से जिन्ना जमाए ज्ञान नहीं, ठीक है, ज्ञान का जी भी नहीं जिन्ना, यो सतर हो रहा जमा बहुत बुंडा सतर। आगे चले भाई, आगे चलते आगे जो हमारे पास जो अगला इसी के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो है हरियाणा के अंदर रेलवे जोन टोटल कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर भाई 3 तो रेलवे जोन है जो कि देखने मिलते हैं, और 5 डिवीजन है। डिवीजन किसको बोलते हैं, मंडल को बोलते हैं भाई, ठीक है। आएंगे सभी साथी। एचआर में कितने, हरियाणा में 3 तो रेलवे जोन है। रेलवे जैसे अभी मैंने नहीं बताया भाई, कालका शिमला रेलवे मार्ग किस जोन के अंदर आता है, उत्तर रेलवे जोन के अंदर। उसी टाइप से 3 रेलवे जोन है और 5 डिवीजन है, 5 आपके डिवीजन है हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। ये पढ़ने जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है जी। अभी मैं आपको करवाना, डिवीजन को हिंदी में मंडल बोलते हैं भाई, लिख लो, ठीक है, डिवीजन को हिंदी में मंडल बोलते हैं। 5 मंडल हैं रेलवे से रिलेटेड। पहला कौन सा जी, पहला हमारा उत्तर रेलवे जोन, जो अभी अभी मैंने आपको बताया अभी। फर्स्ट वन इज उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन क्या हमारे पास पहला रेलवे जोन है हरियाणा के अंदर। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आएगी। ये कहां पर पड़ता है जी, मेनली मतलब मेनली जो उत्तर रेलवे जोन है इसका जो मेनली जो आपका सिस्टम पड़ता है वो दिल्ली से स्टार्ट हो जाता है। जो दिल्ली वाला इलाका है यहां से आपका उत्तर रेलवे जोन स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली से ऊपर ऊपर का सारा उत्तर रेलवे जोन के अंदर आता है। और हरियाणा के अंदर जो उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो आता है आपका अंबाला के अंदर भाई, ठीक है। यानी उत्तर रेलवे जोन के अंदर हरियाणा के अंदर जो मुख्यालय आता है वो एक तो अंबाला डिवीजन आता है, ठीक है, दूसरा हमारा दिल्ली रेल डिवीजन, ठीक है, वो अलग हो गया। अंबाला डिवीजन प्लस दिल्ली डिवीजन 2 आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर जो हरियाणा के अंदर जो उत्तरी जोन है उसका मुख्यालय कहां पर है, हर साल प्रश्न आता है ये। तो हरियाणा के अंदर उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो कहां पर है, अंबाला के अंदर। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है जो एचआर में, वैसे तो 2 मुख्यालय हो गए, एक इसके दिल्ली के अंदर है, एक अंबाला के अंदर है, लेकिन हरियाणा के अंदर पूछ ले तो कहां पर आपका अंबाला के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिख देता हूं, हरियाणा के अंदर उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर, अंबाला के अंदर। चीजें समझ में आ गई। तो 2 हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया, एक अंबाला एक आपका दिल्ली, ये उत्तरी रेलवे जोन के 2 हेडक्वार्टर हैं। हरियाणा के अंदर पूछ लेगा तो अंबाला इसका हेडक्वार्टर, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया तो लिख लेना, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास जो जोन, उसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर कौन से आते हैं जी, अभी समझाता हूं।
हरियाणा के पश्चिम में कौन पड़ता है? जैसे ये हरियाणा का मैप है, आप सभी को पता है, ऊपर नॉर्थ मान लिया, इस तरफ साउथ मान लिया, इस तरफ ईस्ट मान लिया, इस तरफ वेस्ट मान लिया। पश्चिम की तरफ हिसार पड़ता है, ठीक है, आपका ये सिरसा वगैरह ये सारे पश्चिम के अंदर ही पड़ते हैं। सिर्फ भिवानी हो गया, ठीक है, सारे पश्चिम में पड़ते हैं। ऊपर नॉर्थ में तुम्हारा पंचकुला हो गया, करनाल हो गया, यमुनानगर हो गया, सारे ऊपर नॉर्थ में। पूर्व के अंदर इधर सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, ये सारे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी से ही अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है और पैसों के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। हो गया, ये सारे तुम्हारे साउथ के अंदर पड़ते हैं, ठीक है जी, हमको पता लग गया। अब उत्तर पश्चिमी की बात होने लग रही है, तो कौन सा? ये वाला रेलवे जोन, यानी कि हिसार भिवानी साइड का जो रेलवे जोन है वो उत्तर पश्चिमी के अंदर माना जाता है, यानी राजस्थान साइड का जो इलाका आ गया एक तरीके से। पश्चिम हरियाणा राजस्थान के साथ ही तो टच होता है, यानी एक तरीके से राजस्थान। अब जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, यानी राजस्थान की बात होने लग रही है, तो जो राजस्थान वाला जो जोन है इसका मुख्यालय तुम्हारा जयपुर के अंदर भाई, ठीक है, जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन के अंदर एक तो इसका मुख्यालय है, दूसरा मुख्यालय कहां पर देखने को मिलता है? बीकानेर डिवीजन के अंदर भाई, ठीक है, दूसरा कहां पर आपका? बीकानेर डिवीजन के अंदर भाई, बीकानेर डिवीजन के अंदर। तो इसके मुख्यालय आपको दो जगह देखने को मिलते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये भी हरियाणा से होकर गुजरता है, ऐसे यहां से हरियाणा के अंदर से हिसार से होते हुए ऐसे फिर जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। जैसे हिसार से ट्रेन मिलती है स्पेशल जयपुर जाने की, ठीक है, और आपके बीकानेर जाने की, तो ये उस जोन के अंदर आ गया उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है जी। उसके बाद आता तुम्हारे पास जो तीसरा, तीन ही है आपके जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन, ये कौन सा जोन है जी? ये जमा हरियाणा की छाती के बीच में था जाओ, छाती का जमानो बीच में जींद माता होते हुए यार बाईपास मंदोड़ सारा सौदा जाओ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज के अंदर है, ठीक है, और ये डिवीजन आता है ये आगरा रेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज कहां पर है जी? यूपी के अंदर। जैसे इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था दिल्ली के अंदर है, तो ये प्रयागराज के अंदर है आपका, प्रयागराज से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। और जो इसका डिवीजन है, डिवीजन कौन सा? ये आगरा डिवीजन है भाई। कौन सा डिवीजन है? आगरा डिवीजन है। ये जो और मैंने आपको जो जोन करवाए हैं या ये जो डिवीजन करवाए हैं, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हरियाणा के अंदर रेलवे जोन कितने हैं? 3 है, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ आपसे यही पूछेगा, जैसे स्टेटमेंट टाइप दे सकता है कि हरियाणा के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जोन नहीं है, तो आपको दे देगा उत्तर रेलवे जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, ठीक है, क्या पता दक्षिणी रेलवे जोन दे दे, ठीक है। अब जिसने पढ़ रखा वो बता दे। ये 3 रेलवे जोन है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखना चाहो तुम्हारी मर्जी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। जो मेन याद रखना है तो 3 रेलवे जोनों के नाम याद होने चाहिए, और एक याद रखना उत्तर रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के अंदर वो अंबाला डिवीजन के अंदर है। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 फैक्ट तुम्हारे याद होना चाहिए। बाकी इस सारे को भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनर नहीं पूछता। ओके, ये तो सिर्फ भाई चीज एक्सप्लेन करा तो उसका मैं सारी चीज आ जाया करें, तब ये एक्सप्लेनेशन में आ गया, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। तो हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमने एक तो 4 टाइप के गेज पढ़ लिए भाई। गेज का मतलब जो पटड़ियां के बीच की चौड़ाई हो उसकी गेज बोल रहा है। अब इन्हें नैरो गेज पढ़ लिया। पहला हरियाणा का पहला नैरो गेज, एकमात्र नैरो गेज रेलवे मार्ग कौन सा है? कालका शिमला के बारे में पढ़ लिया 1898 के अंदर। 2008 के अंदर वहां पर के यूनेस्को के अंदर शुमार हो गया। पहली ट्रेन 1903 के अंदर चली, 5 साल बाद 2018 के अंदर ट्रांसपेरेंट छत वाली ट्रेन चली, ठीक है। हिम दर्शन ट्रेन भी वहीं से चली। तो ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिया। टोटल 96 किलोमीटर की लंबाई, 18 बीच में रेलवे स्टेशन आवे हैं, रेल मार्ग कैसा नैरो गेज है, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग जो हमारा अगला जो रेलवे का वो है, ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, यहीं पर करवा दूं। अगला जो रेलवे मार्ग है हरियाणा के अंदर वो कौन सा? दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग, ठीक है। जैसे हमने एक पढ़ लिया कालका पंचकुला, अब आता दिल्ली रेवाड़ी। ये कहां पर पड़ेगा जी? जैसे ये हरियाणा का मैप है, ओके जी, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम। यहां पर जो इलाका है ना, ऐसे यहां पर है तुम्हारी दिल्ली, यहां पर क्या है? दिल्ली। और इसी दिल्ली को है हरियाणा ने ऐसे तीनों तरफ से घेरा हुआ है। इधर फिर यूपी आ जाता है, ठीक है जी। इस तरफ भी हरियाणा, इस तरफ भी हरियाणा और इस तरफ भी हरियाणा। दूसरी तरफ, चौथी तरफ दिल्ली का कौन सा आता है? यूपी आता है, ठीक है जी। अब ये जो दिल्ली है ना, अब दिल्ली से यहां पर मिलता है आपको देखने को रेवाड़ी, यहीं पर इसके आसपास, यहीं पर साउथ के अंदर गुड़गांव के आसपास। अब ये जो दिल्ली से जो रेवाड़ी के बीच का जो रेलवे मार्ग है, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है जी। क्या हुआ सर? कला प्राइवेट मत किया करो भाई। देखो ज्ञानचंद तो बढ़ो ना, ठीक है, जितना करवाऊँ तो ना कर लिया अगर, प्राइवेट मत किया करो, फलाना ना कराया करो।
वेरी गुड। आंसर भी आने शायद जनवरी 1871 1872। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई? कौन है यो? AK मुंडाल सर, ग्रुप डी के बैच में कुछ सब्जेक्ट जैसे बायो, फिजिक्स, पॉलिटी के सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं, वो प्रोवाइड करोगे? भाई AK मुंडाल, आपको एक चीज़ बताऊं, थोड़ी सी इन आँखों को खोलोगे ना और थोड़ी सी उस फोन के अंदर उंगलियां मारोगे तो तुमको सारी चीज़ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तेरे जैसे भाई बहुत साथी आते हैं, भगवान कसम, पता नहीं भांग पीते हैं या कोई सस्ते नशे करते हैं, थोड़ा सा प्रयास नहीं करते। थोड़ा जीवन में प्रयास करोगे तो बहुत आगे जाओगे मेरे भाई। थोड़ा सा प्रयास करया करो, हल्का सा, प्लीज मान्या करो। हैंड रिटन नोट्स का सेक्शन है बैच के अंदर, देखना हैंड रिटन नोट्स का सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसके अंदर जाओगे, हाँ जी चले गए, वहां पर साइंस हैंड रिटन नोट्स का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, उस हैंड रिटन नोट्स के सेक्शन के अंदर बायो के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं। केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स केमिस्ट्री की हर एक वीडियो के साथ अटैच हैं। ठीक है, वीडियो के पास हाथ में PDF का ऑप्शन दिखा है, उसके ऊपर दबाओगा तो दो PDF दिखेंगे, एक बोर्ड की, एक हैंड रिटन नोट्स की। ठीक है जी, यह चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के और इसके। पॉलिटी के भी भाई आपको जो हैंड रिटन नोट्स का सेक्शन है ना, उसका मजा होगा, थोड़ा जिक के हैंड रिटन नोट्स पाओगे। उन PDF है ना खोल के देखा तो सारा सौदा दिख जाएगा था, पॉलिटी के भी दिख जाएंगे, जोग्राफी के भी दिख जाएंगे, सारा सौदा दिख जाएगा। ठीक है, जोन सी वीडियो के तना उड़ा ना दिखा है, उड़ा वीडियो का मजा आएगी देख लिए। वीडियो का साइड में जो PDF का ऑप्शन उड़ा दबाओगा तो दो PDF दिखेंगे, उड़ा एक वह बोर्ड की PDF मिलेगी, एक हैंड रिटन नोट्स की पाओगी। सस्ता नशा जो उतर गया हो, मुंह धोले पानी के, एक बार जाके दोबारा देख। अरे मैं कहने लग रहा ताम एक दिन मेरे पास आके देखियो, आड़ तो जुगर ताम तो चलो भाई आड़ क्लास में देखो, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है टीम का पास, इसी से मैसेज आओ, इसी से सैंपल आओ धरती के। ठीक है, एक मतलब एक लड़की का मैसेज आया, पहले फोन आया उसका, मेरा क्या बोली नू, बोली जी मतलब जो अपना टीम का मेंबर था उसकी नू बोली कि सर ऐसे ऐसे भाई मैंने मतलब ऐप लिया है। पहली बात तो बैच कौन करूँगा, ऐप ही ले लिया मैंने, तो ऐप मोल ले लिया। ठीक भाई, ऐप लिया है और इसके अंदर जी मतलब कि लाइव क्लासेज नहीं चलने लग रही। वह बंदा नू बोलिया जी किस टाइम लिया आपने? नू बोलिया जी अभी लिया है। नू बोली वह लड़की, नू बोली अभी लिया है। तो नू बोलिया कि लाइव क्लास तो दिन में लगती है भाई, सवेरा 9 बजे मैथ की लगती है, 10 बजे भी मैथ की लगती है, शाम को 5 बजे उसकी लगती है, दिन में हरियाणा जीके की लगती है। तो वह नू बोली इसके अंदर तो जी पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो मतलब क्योंकि बैच तो अपना अगस्त से शुरू हो गया था, तो क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होंगी, तो 1 अगस्त की भी वीडियो दिखेंगी इसका। मैं 1 अगस्त 2025 की बे की बात है, 15 साल की कौन 2024 की कौन पड़ी, 2025 की बात होने लग रही है। नो बोले जी इसका मतलब जी अभी पिछली वीडियो है। तो वो बंदा नो बोले जी पिछली वीडियो कितनी पिछली? नो बोले कि 2-3 अगस्त 2025 की पड़ी है। तो बंदा नो बोला जी तो यही पाऊंगे और कौन सी पाऊंगे? तो बोले बैच तो मैंने आज लिया है, तो आज से क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। देखो तुम खुद सोचो भाई कितनी महान लड़की है। नू तो भाई डेली के बेरा दिन में के बेरा कै जने बैच लेवा है, रोज बैच लेवा बालक, तो रोज हम दोबारा तो शुरू करी जावा कि हाँ भाई ओ हो भाई आज तो छोरी ना बैच लिया, चलो दोबारा से पहली क्लास स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके की, चलो दोबारा से मैथ का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नू थोड़ी ना होगा, उसकी चीज समझाई, फिर उसका समझ में आई अच्छा जी ऐसे भी करना होता है। अरे हाँ भाई महान महान आत्माएं धरती के ऊपर विराजमान हैं, एकता बढ़ की एक। खुद सोच के देखो तुम, किसी बात करते हैं, अरे तैयारी कर रहे हैं पेपर की तैयारी, सोचो तुम जमानू नू सिखाना पड़ा इनती। एक आधे से आओगे हाँ जी ऐप डाउनलोड कर लिया, इसके अंदर कोर्स नहीं मिलने लग रहा, मतलब भाई कुकर मतलब नू जो छोटा बालक थी को नहीं पकड़ गई ABCD सिखाना पड़ा है, नू सिखाना पड़ा भाई एक बालक थी। इतने जमानू पूछो ना भाई, जो टेक्निकल बंदा उन्होंने बोले जी 5000 रुपये और फालतू लिया, बोले तो जमा दिमाग की दही कर दें, इसी से सैंपल आऊँ भाई। अब चलते अगला जो हमारा जो रेलवे मार्ग मैंने क्या बोला दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, ठीक है आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला कौन सा हमारा दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग भाई, रेलवे मार्ग दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग भाई। अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
ये क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है भाई? तो भाई इसकी खास बात ये है कि हरियाणा के अंदर जो पहली बार जो ट्रेन चली, या जो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे मार्ग है, या फिर हरियाणा का जो सबसे पहला रेलवे मार्ग है, वो यही है, दिल्ली से रेवाड़ी। क्यों जी? क्योंकि देखो सारी सल्तनत थी, सारी जो उस टाइम अंग्रेजों का शासन चलता था, वो दिल्ली से चलाते थे। पहले बंगाल से चलता था, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था सारा शासन, तो दिल्ली से चलता था। तो यानी कि जो रेलगाड़ी चलेगी वो दिल्ली के आसपास वाले, ये तो है नहीं दिल्ली तो आड़ती अंबाला अलग पहुंचा देंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अंग्रेज था बेरा थे, कितने कंजूस थे, इतना पैसा तो फुक्का को नहीं अपना ऊपर। तो उन्होंने चलाई भाई हरियाणा से कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली रेल लाइन। ठीक है, ये बननी कब स्टार्ट हुई वैसे बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जो मतलब बनना स्टार्ट हुई है जो रेलवे लाइन, ये स्टार्ट हुई थी 1971 के अंदर। 1971 के अंदर ये रेलवे लाइन बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, 1971 नहीं, सॉरी 1871, कड़ा दिमाग से रहे। 1871 के अंदर क्या है, ये रेलवे लाइन बननी स्टार्ट हुई। ठीक है जी, एक साल इसको बनने में लगा, यानी साल 1872 के अंदर। इसको कैसे रखो, 72 का मतलब बेहतर करना, इंप्रूव करना, यानी हरियाणा के अंदर जो परिवहन है उसको बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पहली बार रेलवे लाइन यहां पर बिछाई गई। ठीक है, तो यानी 1872 के अंदर क्या ये आपका बनके तैयार हो गया। ये जो रेलवे मार्ग है ना दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, 1872 के अंदर कैसे रखो, 72 का मतलब बेहतर, यानी इंप्रूव्ड जो हमारा रेलवे मार्ग है वो बनाने के लिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है जी, चीज हमारे समझ में आ गई। तो पहली ट्रेन कब चली, इसी से अगले साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, चुंबन दिवस के दिन है, पहली ट्रेन चला दी गई, ताकि ट्रेन के अंदर ये लोग चुंबन कर ले। यानी फर्स्ट ट्रेन कब चली, फर्स्ट ट्रेन चली तुम्हारी 14 फरवरी 1873, यानी अगले साल। तामू देखो सारी प्रोसेस कितनी फास्ट हुई, यानी 1871 में काम शुरू हुआ, 1872 में काम तैयार हो गया सारा। ठीक है, और अगले ही साल ट्रेन भी चला दी, सारा सिस्टम मतलब फटाफट सारा सिस्टम चला। ठीक है जी, इसके अलावा ये जो ट्रेन है ये किसके ऊपर चलती है, जैसे मैंने बात करी जो कालका शिमले वाली थी, वो नैरो गेज के ऊपर चलती है। नैरो गेज का मतलब बीड़ी पटरियों के ऊपर चलती है। ये वाली किसके ऊपर चलती थी, ये वाली मीटर गेज के ऊपर चलती है। तो ये खास भी याद, ये बात भी मतलब खास बात इसको याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है भाई, आपकी मीटर गेज पर चलने वाली ट्रेन है ये, मीटर गेज पर चलने वाली ट्रेन है ये। कौन से वाली, दिल्ली से रेवाड़ी वाली, भाई मीटर गेज के ऊपर चलेगी। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो है आपकी यहां पर, ये चीज भी मैं लिख देता हूं, शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं अभी। दिल्ली रेवाड़ी जो रेलवे मार्ग है, यहां पर जो ट्रेन चली मीटर गेज वाली, ये क्या थी, हरियाणा की पहली ट्रेन थी। हरियाणा की फर्स्ट ट्रेन भी यही थी भाई। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा की पहली ट्रेन किस मार्ग के ऊपर चली, कहां से कहां तक चली, तो हरियाणा की पहली ट्रेन आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली भाई आपकी। ठीक है, किस वर्ष चली, हमारी 1873 के दिन, पहले दिन आपकी दिल्ली से रेवाड़ी के ऊपर क्या है, हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा की फर्स्ट ट्रेन दिल्ली टू रेवाड़ी, या फिर रेवाड़ी टू दिल्ली, आप जैसे ही बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। ठीक है, पूछा आता है हरियाणा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो रेल जो चली थी, ठीक है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता था, इसका संचालन है मतलब जैसे कोई भी रेल चलती है तो प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है, थोड़ा मोटा बेताम भी कुछ वो करो, तो राजपूताना रेलवे उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, राजपूताना रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जाता था। कौन सी ट्रेन का, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी चलती थी भाई, इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी की एक और खास बात है, हरियाणा का जो पहला फिल्म लोको सेट है। फिल्म लोको सेट ये क्या है जी, जैसे मान लिया आपको जो फिल्मों की जो शूटिंग करनी होती है, फिल्म की शूटिंग के अंदर जो ट्रेन का सीन दिखाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक सेट बनाना पड़ता है। क्या भाई, ये यहाँ पर एक ट्रेन का डिब्बा है, यहाँ पर थोड़ा मोटा जो भी सिस्टम है, एक दुकान है और सारा सौदा, वो एक पूरा सेट बनाना पड़ता है, ऊपर लाइटनिंग वगैरह सब के में। तो हरियाणा के अंदर जो एकमात्र जो फिल्म लोको सेट है, वो भी कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है। तो लिख लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जाती हैं। हरियाणा का एकमात्र फिल्म लोको सेट वो भी कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद हुए या नहीं हुए, पूछा जाएगा। ये फिल्म लोको सेट हर साल आता है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा देता हूं। हरियाणा का पहला फिल्म लोको सेट एकमात्र कौन सा है, आपका रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसत होगी यार, घुसड़न लग रहा है हमारे तक खड़ा और मेरा काम क्या है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारी खास बात है भाई,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, और जो रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है, और इसकी खास बात और देखते हैं, आ जाओ अगले पेज के ऊपर। अब हमने ये तो देख लिया दिल्ली से रेवाड़ी रेलवे मार्ग। अब हम लोग बात करें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की। रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है इसकी बात करेंगे भाई। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की पहली बात तो मैंने देख ही ली, ठीक है। ये क्या है कि भाई फिल्म लोको सेट आपका यहीं पर देखने को मिलता है, हरियाणा का एकमात्र जो फिल्म लोको सेट हो। यहां पर लिख देता हूं, दोबारा फिर लिख दूं, HR का एकमात्र फिल्म लोको सेट कहां पर है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है जी। दूसरी खास बात, हरियाणा का सबसे पहला व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, ठीक है, और सबसे बड़ा भी यही है तुम्हारा, ठीक है। लिखेंगे सबसे, हरियाणा का सबसे पहला प्लस सबसे बड़ा प्लस सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा तुम्हारे पास? रेवाड़ी वाला है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन आपकी यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1872 के अंदर बन के तैयार हो गया था, 73 के अंदर पहली ट्रेन यहां पर चली थी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब ये इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्यों बोला जाता है? जो रेवाड़ी वाला रेलवे स्टेशन है इसी को सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा दिशाओं के अंदर जो रेल मार्ग जाते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन से जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा दिशाओं का मतलब उस दिशा के अंदर भी रेल गई, यहां से उस दिशा के अंदर भी गई, उस दिशा के अंदर भी गई, ठीक है। तो इसलिए इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां से सभी दिशाओं में रेलवे मार्ग बिछाए गए हैं, ठीक है, बिछाए गए। तो इसलिए क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी वाला, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां से सारी दिशाओं की आपको रेलवे है, मतलब ट्रेन है, वो आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला हरियाणा का जो एकमात्र फिल्म लोको सेट है जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है वो भी रेवाड़ी के अंदर है। अब यहां की जो एक और खास बात है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो रेलवे म्यूजियम है, यानी जहां पर वो पुराने समय के अंदर अंग्रेजों ने कैसे कैसे रेल चलाई, कैसे क्या कुछ होता था, भाप का इंजन वहां पर रखा गया उस म्यूजियम के अंदर, ठीक है, जिसका नाम फेरी कवीन है, तो वो भी hमारा यहां पर मिलता है, ठीक है। लिखेंगे आपका HR का एकमात्र लोको, ठीक है भाई। HR का एकमात्र जो आपका लोको म्यूजियम है, लोको मतलब लोकोमेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर बोलना चाहो ट्रेन की भाषा में लोकोमेटिव, ठीक है, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। लोकोमेटिव म्यूजियम है वो आपका कहां पर देखने को मिलता है? एक तरीके से रेल का जो म्यूजियम है ये भी हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी, रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। और इस म्यूजियम के अंदर अंग्रेजों के टाइम का जो एक सबसे जो पुराना जो रेलवे इंजन था जिसका नाम था फेरी कवीन, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है? सबसे पुराना इंजन है जो आपका अंग्रेजों के टाइम का जिसका नाम था फेरी कवीन, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। फेरी कवीन वो भी क्या है, आपको यहीं पर देखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जाता है कि जो सबसे पुराना जो रेलवे इंजन है जिसको मतलब कि वहां पर रखा गया है, भाप से चलने वाला इंजन है, ठीक है, म्यूजियम के अंदर रखा गया, उसका नाम है फेरी कवीन, अंग्रेजों के टाइम का, और इसको यहीं पर रखा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये बनया कब था? 1855 के अंदर बनया था ये आपका फेरी कवीन, ठीक है, लिख लो कब बना था? 1855 के अंदर। आप नो देखो, यानी कि जब ये आपका रेवाड़ी और दिल्ली वाला रेलवे मार्ग स्टार्ट हुआ था उससे भी पहले का बना हुआ इंजन है ये मार्ग, तो आपका 1873 के अंदर स्टार्ट हुआ ना, ठीक है। और इंजन कब का बन रहा है? 1855 का, यानी इतना पुराना रेलवे इंजन है, ठीक है। और ये पहली बार चलिया कहां पर था? ये जो आपका फेरी कवीन वाला था ये पहली बार आपका दिल्ली से फर्रुख नगर के ऊपर चलिया था, पहली बार अगर आपसे पूछ ले तो दिल्ली टू जो फर्रुख नगर जो रेलवे मार्ग है, फर्रुख नगर कहां पर है जी? गुरुग्राम के अंदर तुम्हें फर्रुख नगर देखने को मिलता है। तो दिल्ली टू फर्रुख नगर ये पहली बार चला था, उसके बाद ये तुम्हारा इसके ऊपर चला था, रेवाड़ी वाला जो रेलवे मार्ग है उसके ऊपर चला था, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब फर्रुख नगर की बात होगी तो यहां पर एक और खास बात है भाई, अंग्रेजों के द्वारा स्पेशल नमक ढोने के लिए एक रेलवे मार्ग बिछाया गया था हरियाणा के अंदर भाई।
हरियाणा के अंदर जो फर्रुख नगर है, गुरुग्राम, वहां से लेकर एक गड्डी हरसरू नाम की जगह है, ठीक है, वहां तक अंग्रेजों ने एक स्पेशल रेलवे मार्ग बिछाया था। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि गड्डी हरसरू से लेकर आपका ये क्या नाम है, फर्रुख नगर तक का जो रेलवे मार्ग बिछाया गया था, वो किस उद्देश्य से बिछाया गया था? तो वो उद्देश्य था नमक ढोने के उद्देश्य से, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, गड्डी हरसरू से आपका फर्रुख नगर तक जो रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य क्या था? मेनली बिछाने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? नमक ढोना। भाई अंग्रेज नमक ढोना चाहते थे, ठीक है। नमक ढोने के लिए गुरुग्राम के अंदर आता था नमक, ठीक है, नमक ढोना मेन उद्देश्य था भाई, ठीक है। गुरुग्राम से फिर ये दिल्ली लेके जाते थे, ठीक है। चीजें समझ में आई, पूछा गया ये, इसीलिए मैंने आपको बताया ढोना, ढोने का मतलब नमक का ट्रांसपोर्ट करना, कदे न समझ लो नमक ढोना, कदे धोना आओ, ठीक है। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा कमाई कहां से होगी? उसी से नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें कि हरियाणा के अंदर सबसे 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ डाउनलोड टेस्ट बुक ऐप नाउ। मैंने देखा भाई गेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है जी। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं। पहला तो हमने देखा कालका शिमला रेलवे मार्ग नैरो गेज के ऊपर है, उसके बारे में हमने सारे फैक्ट पढ़े, ठीक है जी, उस भी याद रखना। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई। मैंने आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। पहला तो हमने देखा कालका शिमला रेलवे मार्ग नैरो गेज के ऊपर है, उसके बारे में हमने सारे फैक्ट पढ़े, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा गेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने मंडल मुख्यालय देखे, 3 हमारे रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, ठीक है। उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय हरियाणा के अम्बाला के अंदर है, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा रेवाड़ी वाला दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग, जो कि हरियाणा का सबसे पहला और सबसे पुराना रेलवे मार्ग है। 1872 के अंदर बन के तैयार हुआ था, कंस्ट्रक्शन 1873 में शुरू हुई थी, पहली ट्रेन 1873 में चली, मीटर गेज के ऊपर बना, नैरो गेज के ऊपर कालका शिमला ये मीटर गेज के ऊपर बना, राजपूताना रेलवे द्वारा इसका संचालन होता है। हरियाणा की पहली ट्रेन भी कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी, और हरियाणा का एकमात्र फिल्म जो लोको सेट है वो भी आपको कहां देखने मिलता है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा का एकमात्र फिल्म लोको सेट, सबसे ज्यादा कमाई भी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जो कि सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है और आपका सबसे पहला है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्योंकि यहां से सभी दिशाओं के अंदर रेलवे मार्ग जाते हैं। लोकोमोटिव जो म्यूजियम है रेलवे का, जो म्यूजियम वो भी रेवाड़ी के अंदर देखने मिलता है। म्यूजियम के अंदर ट्रेन का इंजन खड़ा है, जो कि सबसे पुराना ट्रेन इंजन, जिसका नाम फेरी कविन, जो कि 1855 में बना था, दिल्ली टू फर्रुख नगर, पहली बात रहा था। घड़ी हरसरू से लेकर फर्रुख नगर, यानी जो कि गुरुग्राम के अंदर से, ये किस लिए फेमस है? नमक की ढुलाई के लिए। और जो पहली भाप से इंजन वाली जो ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी? रेवाड़ी से आपकी घड़ी हरसरू तक चली थी। इतने फैक्ट हर एक साथी क्लियर हो गए, हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। फिर आगे चलते, बताओ सर जी, काला की स्क्रीन शो करना फिर से। कला की स्क्रीन, कला वाली कौन सी भाई? समझा नहीं। सर जी इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना कौन सा भाई? नहीं पता। ठीक है भाई, आगे चलूं? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो मेन जो रेलवे स्टेशन थे वो 2 थे, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। जो मतलब 2 मेन जो रेलवे मार्ग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 लाइनर टाइप से हैं, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं रेलवे से रिलेटेड। लिखेंगे सभी साथी, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट कौन कौन से हैं? पहला जो फैक्ट है वो है आपका हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप। वर्कशॉप यानी कि ऐसी वर्कशॉप, वर्कशॉप के अंदर क्या होता है? रेल के इंजन के अंदर कोई खराबी आ जाए, रेल की बोगियों के अंदर कोई खराबी आ जाए, रेल के अंदर कुछ भी मतलब एंड बैंड सैंड कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसको मैनेज करने का काम होता है वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। कोई भी टूट फूट हो जाए वगैरह वगैरह। तो हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप आपको जगाधरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है। इसको कैसे रखोगे? बस जगाधरी का मतलब जागना। रेलवे के अंदर जो वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं उनको 24 घंटे जागना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रेल किसी भी टाइम आ सकते हैं। जगाधरी यमुनानगर के अंदर हमको देखने को मिलती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर, ठीक है। लिखेंगे पहला फैक्ट क्या है? हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज
एंड वैगन वर्कशॉप। कहां पर मैं क्या होता है, वर्कशॉप के अंदर क्या है, हमेशा जागना पड़ता है, तो यानी जगाधरी। जगाधरी है कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर आपका जगाधरी है, वहां पर ये वर्कशॉप है। ठीक है जी। इसका निर्माण कब हुआ, ये जो वर्कशॉप है ये बनी कब थी, साल पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके 5 साल बाद, यानी कि 1952 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी भाई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी पूछी जाती है, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपके याद हुए या नहीं हुए, क्या बताया भाई, रेलवे देखो सारी चीजें कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है, मेन जो सारी चीजें हैं, फिल्म लोग को सेट भी उड़े हैं, म्यूजियम भी उड़े, सारा सुधा, लेकिन ये वर्कशॉप है ये आपकी कहां पर, जगाधरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हरियाणा का एकमात्र रेलवे का वॉशिंग स्टेशन जहां पर रेल की गाड़ियां धोई जाती हैं। ठीक है, रेल की गाड़ियां कहां पर धोओगे, देखो आप अपने आप को पवित्र कब करते हो, जब आपके ऊपर कोई जारी मार देता, तो जारी मारने वाला आपने यार जारी मार दी, दूषित कर दिया मैं तो। ठीक है ना, कि पवित्र करना पड़े, यानी जार हिसार। तो हिसार के अंदर क्या, हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड, यार्ड यानी कि जहां पर जो वॉशिंग स्टेशन जहां पर रेलगाड़ियां धोई जाती हैं वो हिसार के अंदर है। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड, यार्ड बोल लो या वॉशिंग स्टेशन, वॉशिंग स्टेशन, ये आपका कहां पर देखने को मिलता है, जहां पर भाई रेलगाड़ियां धोई जाती हैं, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है हिसार के अंदर भाई। याद रह जाए, सार, सार का उल्टा बनेगा जार, यानी सारे जार यहीं पर जारी मार दी ना, ट्रेन का मैं दबा के, ठीक है, जारी मारे, सीधी सी बात है, ट्रेन की दीवार पर किमें न किमें तो चिपा पाओगा, कोई चिपचिपा पदार्थ तो उसकी दौड़ खातर की है, वॉशिंग स्टेशन से पिछली सार का मैं बना दिया, जो आड़े धो जाएंगे, आड़े सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है जी। अब हरियाणा के अंदर पहली रेल कोच फैक्ट्री है वो प्रस्तावित है, कहां पर प्रस्तावित है, सोनीपत गन्नौर के अंदर, गन्नौर नाम की जगह है सोनीपत के अंदर, वहां पर। ठीक है जी। थर्ड है हरियाणा की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहां पर, आप देखो रेल की फैक्ट्री कहां पर लगेगी, जहां पर सोना अधिक होगा। ठीक है, वहीं पर तो रेल की फैक्ट्री लगाएंगे, सोना अधिक सोनीपत के अंदर है, यानी गन्नौर सोनीपत के अंदर भाई। प्रस्तावित अभी लगी नहीं है, बनने लगी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कदे न सुने बनेगी हो, गन्नौर सोनीपत के अंदर ये चीज प्रस्तावित है। ठीक है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज जो याद रखनी, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा रेलवे पुलिस है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे पुलिस की बात आ गई। अब हरियाणा रेलवे पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस अलग है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो रेलवे पुलिस विभाग है उसका मुख्यालय कहां पर है, अंबाला कैंट के अंदर। ये चीज याद रखना, पंचकुला मत ठोक देना, अंबाला कैंट में। और टोटल रेलवे पुलिस स्टेशन कितने हरियाणा के अंदर, 16 है, तो दोनों फैक्ट याद रखना, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में HR रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस का जो मुख्यालय है यानी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखने मिलता है, वो आपको अंबाला कैंट के ऊपर देखने को मिलता है। कहां पर, अंबाला कैंट, पंचकुला के पास ही है। ठीक है, तो मतलब वो मत कर देना गलती, अंबाला कैंट के अंदर देखने को मिलता है। और टोटल रेलवे पुलिस स्टेशन है कितने, टोटल स्टेशन कितने हैं रेलवे पुलिस के, तो टोटल हमको 16 रेलवे पुलिस स्टेशन देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर भाई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, याद रह जाए, अंबाला वाला ही तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, रेलवे पुलिस क्या है, बालों, जो बालों की तरह अगर आपने सोचना है कि हाँ भाई बाड़ा जितनी, अब आपको पता है रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या, जितने सिरमा बाल उतनी भीड़ हुआ है, देख ही जाओ कितने लोग जमा जा रहा है लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उसके अंदर से भी अपराधी को ढूंढ लेती है अंबाला। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। ठीक है जी। फिर आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है HRIC। HRIC क्या है जी, ये है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हो, जो अलग अलग बिल्डिंग बनाना, रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग चीजें बढ़ाना, उसका काम होता है, मतलब उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो HRIC जो डिपार्टमेंट 2016 के अंदर आया था, इसने 2 अलग अलग काम किए हरियाणा के अंदर। ये ऐसे बोला, एक तो मैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाऊंगा। एलिवेटेड का मतलब जो हवा में जो रेलवे ट्रैक है भाई, साधन नीचे से चलेंगे, ठीक है, रेलवे लाइन ऊपर से चलेगी। अभी तक तो आपने देखा था भाई, रेलवे लाइन नीचे से जाती है, ऊपर से पुल बना दिया, उसके ऊपर से हम जाते हैं। ये ऐसे बोला, मैं पहली बार ऐसा सिस्टम करूंगा, रेल की लाइन तो ऊपर से जाएगी, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ठीक है, और साधन नीचे से जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसने बनाया ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट लेके आया। ठीक है, देखेंगे, आ जाओ क्या। अब आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है HRIC। ये क्या, हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन।
HR रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ जी 2016 के अंदर। गठन होने बोला हो गया 2016 बोला। ये दो डिसीजन लेके आया। दो डिसीजन क्या लेके आया ये हमारा? एक तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाऊंगा, दूसरा क्या ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है ये बनाऊंगा भाई। ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट लेके आए। इसके दो प्रोजेक्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी करवाऊंगा, इसी से रिलेटेड आगे जो आनी है। ठीक है, क्या लेके आया? पहला तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रखिए हो गया। एलिवेटेड का मतलब समझ गए, इंग्लिश में पढ़िए वो कैब के अंदर। एलिवेटेड का मतलब जो ऊपर उठा हुआ होता है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लेके आया ये। ठीक है जी। और दूसरा क्या लेके आया ये? जो ऑर्बिटल आपका रेल कॉरिडोर। ठीक है, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट लेके आया। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि हरियाणा के अंदर पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो देखो भाई, ये इसीलिए मैंने आपको करवाया है। तो लिखेंगे हरियाणा के अंदर फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर है? ठीक है, सेकंड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। ठीक है, थर्ड है, थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट है। पहला कहां पर है? पहला आपका गोवाना से रोहतक। ठीक है, कहां पर है? गोवाना टू रोहतक। इसकी याद भी मैंने ट्रिक भी करवाई थी जब पिछली बार मैंने आपको करवाया था। गोवाना टू रोहतक, इसकी ट्रिक क्या है देखो, आपको बताता हूं। देखो सीधी सी बात है, अब कोई ट्रेन देखो, आप सोचो भाई ये रेल की पटरी है। ठीक है, और यहां पर तुम्हारा व्हीकल खड़ा है और रेल ऐसे ऊपर से जाने लग रही है, शू, ऐसे तुम नीचे खड़े हो। रेल के अंदर क्या होता है? खुला सिस्टम होता है भाई। जो जैसे वो शौचालय होता है ना, उसके अंदर पेशाब करो, लैट्रिन करो, तो वो सीधी पटरी के ऊपर जाके गिरती है। अब रेल चलने लग रही है, आप उसके नीचे से चले जाओ। नीचे से जाओगे तो सीधी सी बात है, क्या पता कौन अगता मिले उस टाइम। ठीक, उसको थोड़ी ना पता भाई रेल अब पुल के ऊपर से जाएगी, नीचे से साधन टपेंगे, क्या पता कौन अगता मिले। तुम मोटरसाइकिल गाड़ी पे जाओ और तुम्हारे शीशे के ऊपर अचानक मोर लग जाए। ठीक है, ऊपर जैसे चोट सा आगे पड़े, फचक देसी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, लोग उस जब रेल ऊपर से जाती है ना, तब भी लोग खड़े हो जाते हैं, उसके नीचे से गाड़ी निकालते नहीं, फटती सबकी। ठीक है, तो याद है गोवाना से बन गया गू आना। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने। देखो गोवाना गु, देखो गोवाना गु आ गया एकदम। ठीक है भाई, उसका नीचे तो कोई आपका साधन काटेगा नहीं भाई, के मेरा रेल का नीचे कद गु आ जा। ठीक है, तो गोवाना टू रोहतक, और गुआ होगा तो रोवांगे भाई, यूं यार गाड़ी खराब कर दी, साफ भी कौन करे आ जाओ। ठीक है, तो गोवाना टू रोहतक क्या तुम्हारा पहला रेलवे ट्रैक है जो तुम्हारा स्थापित किया, फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। ये सिर्फ ट्रिक है भाई याद करने का। देखो इसने उल्टा बल ले लिया, दिमाग पर ले ले। ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज ट्रिक है याद करने की। ठीक है, वेरी गुड भाई। सेकंड आता हमारे पास, देखो अब नू गू कर देगा यार ऊपर चाल दी गाड़ी का ऊपर, तो सीधी बात कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान बना दें भाई। ठीक है, बताओ क्या जने थल्ले लगाओ, इबे नीचा लगा दें सारे ना। ठीक है, तो यानी कि कुरुक्षेत्र टू कैथल, दूसरा आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र टू कैथल। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा भाई, नो बात को ना बने। कुरुक्षेत्र टू कैथल हमारा दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो ऊपर ऊपर पुल पर बन रहा है। ठीक है, और तीसरा पूछ लेगा तो तीसरा आ जाएगा नरवाना। नरवाना का मैं भी लिया दिया है, नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र, मतलब यो ये ट्रैक है, इसका मैं नरवाना और ऐड कर दिया। ठीक है, ये उल्टा बड़ा ले गया इसने। ओके, समझ में आए? तो ये पूछे जाते हैं, पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, तीसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा था, तो ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है जी, याद हो गए, याद करोगे तभी बात बनेगी। पार्थ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुगला। वेरी गुड भाई। देखो अब आता हमारे पास हरियाणा के अंदर पहला ऑर्बिटल, ये तो मैंने देख लिया भाई, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हो गया। अब आता ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर। ठीक है, तो हरियाणा का जो ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर है वो कहां से कहां तक स्थापित करने की घोषणा करी गई है? पलवल टू सोनीपत। ठीक है, कहां पर? पलवल टू सोनीपत लिखेंगे। फर्स्ट ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर। भाई कॉरिडोर की स्पेलिंग चेक कर लो, गलत हो सका है कोई सी भी। ठीक है, दोनों जगह मैंने न्यारी न्यारी लिख दी, मन तो यार सही लगा कॉरिडोर। ठीक है, गलत पाओगे। कॉरिडोर ये कहां पर? पलवल से सोनीपत।
पलवल टू सोनीपत। इसको कैसे याद रखोगे, इसको सिंपल सी ट्रिक से याद रह जाएगा आपका। देखो क्या है भाई, देखो ग्रीन यानी हरियाली ज्यादा करोगे, हरियाली नु तो है कौन पल दो पल में हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, हरियाली ज्यादा करोगे तो सुनहरा जीवन जियोगे भाई, क्योंकि पर्यावरण साफ रहेगा। यानी पलवल टू सोनीपत आपका पहला ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर आपका स्थापित किया जाएगा। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं। अब थोड़े से और वन लाइनर क्वेश्चन आओ। हरियाणा के पहले रेलवे मंत्री कौन बने थे, हरियाणा के फर्स्ट रेलवे मंत्री कौन बने थे, बताओ फर्स्ट रेलवे मंत्री कौन बने। इसके अलावा हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, हरियाणा का एकमात्र जिला जिससे कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, ठीक है। इन दो चीजों के नाम बताओ। तो हरियाणा के जो पहले जो रेलवे मंत्री थे उनके नाम थे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल जी बंसी बजाते रहे और रेलवे लाइन बनती रही, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल क्या है, पहले रेलवे मंत्री थे भाई, चौधरी बंसीलाल, याद रह जाएगा। बंसीलाल जी बंसी बजाते रहे, ऐसे याद रख लो। बंसी है जो बांसुरी होती है वो भी तो ऐसी होती है, पाइप जैसी, ठीक है। रेल की पटरियां भी तो पाइप जैसी होती हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो बच्चों। पहले रेल मंत्री बंसीलाल जी थे। बने कब थे, कोई साथी पूछ भी ले, 1984 के अंदर भाई, 1984 के अंदर बने थे ये आपके। वैसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ यही पूछता है कहां पर रेलवे लाइन नहीं है। तो हरियाणा का जो नू जिला है, ठीक है, जो कि पुराने समय के अंदर मेवात के नाम से जाना जाता था, इसका नाम वर्तमान में नू है। यहां पर कोई भी आपकी रेलवे लाइन नहीं गुजरती, ठीक है जी। अब हम लोग बात करें पहली सीएनजी ट्रेन। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक गुजरी है, हरियाणा की फर्स्ट सीएनजी ट्रेन बताओ। हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बताओ कहां से कहां तक चलेगी, हरियाणा की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बताओ भाई, हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां से कहां तक गुजरेगी। तो ये दोनों चीज आपको बतानी है। पहली जो चीज है सीएनजी ट्रेन, ये गुजरेगी आपकी रोहतक टू रेवाड़ी, रोहतक टू रेवाड़ी। कैसे याद रखोगे भाई, रो है ना, ठीक है, रो है ना, सीएनजी वाली गाड़ी है यार, फ्री की रेवड़िया में मिल रही है, डोंट वरी, ठीक है। सीएनजी वाली गाड़ी 25-30 की एवरेज काट देगी ना, तेल का भी कम खर्चा, आधा खर्चा, ठीक है। तो रोवा ना भाई, रोहतक टू रेवाड़ी क्या है आपका, फ्री की रेवड़ी मिल रही है बिना, ठीक है, आराम से कितनी दूर से चलाओ। तो यानी रोहतक टू रेवाड़ी पहली सीएनजी ट्रेन आपके याद होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपकी सोनीपत टू जींद, कहां पर, सोनीपत टू जींद तुम्हारी क्या थी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो हाइड्रोजन गैस का अगर आप सेवन करोगे, हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर बैठोगे तो हाइड्रोजन गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस लोगे तो क्या आएगी तुमको, नींद, और नींद आएगी तो क्या है, जो ज्यादा सोता हो उतना ही ज्यादा खोता, तो जो भी तुम्हारे पास सोना है तुम उसको भी खो दोगे। यानी सोनीपत टू जींद कौन सी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अगर अब हम लोग आगे बात करें, क्या हुआ फ्री की सर के लास्ट में जो आपने 2 जिले करवाए थे लास्ट के, मतलब समझा नहीं, रेवाड़ी फ्री की रेवाड़ी, बस 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 बकवास नहीं। वेरी गुड बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके चारों तरफ से रेलवे मार्ग गुजरते हैं, ठीक है भाई, उसका चारों तरफ था भाई, उस दिशा का मैं देखो उड़ता भी रेलवे मार्ग गुजरा, उस दिशा में देखो उड़ता भी रेलवे मार्ग, ऊपर था भी रेलवे मार्ग, पाछा था भी रेलवे मार्ग। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला वो है पानीपत, ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है। अब पानी ज्यादा तो वहां पर पानी पीने के लिए लोग रुकेंगे, तो इसलिए वहां के चारों तरफ से रेलवे लाइन बिछा रखी है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके चारों तरफ से रेलवे मार्ग गुजरते हैं, रेलवे मार्ग गुजरते हैं, तो वो जिला कौन सा भाई, वो जिला है आपका कौन सा, पानीपत भाई, क्योंकि पानी पीने के लिए सारी की सारी रेलवे ट्रेन यहां से गुजरती हैं, ठीक है। तो ये जिला फेमस हो गया, ठीक है, चीजें समझ में आएगी। उसके बाद आता तुम्हारा रेवाड़ी बठिंडा रेलवे मार्ग। बठिंडा कहां पर है जी, पंजाब के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड सिर्फ आपको 2 फैक्ट याद रखने, ज्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी बठिंडा रेलवे मार्ग,
इसके बारे में सिर्फ आपको दो फैक्ट याद रखने और कुछ इसका बारे में रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ना जितना आप ना रेवाड़ी दिल्ली के बारे में पढ़ा, कालका शिमला के बारे में पढ़ा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो फैक्ट याद रखने। इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है, एक तो भिवानी से कलानौर तक जाती है रेल, एक हिसार से जाखड़ तक जाती है। ये दो शाखाएं याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि भाई जो आपका, एक सेकंड रुको, रेवाड़ी और आपका ये क्या नाम है, बठिंडा रेलवे मार्ग, इसकी कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। ये शाखाओं के नाम नहीं पूछे गए थे, सिर्फ ये पूछा था इसकी शाखाएं कितनी, तो इसकी दो है, ठीक है। एक रेवाड़ी शाखा, एक बठिंडा शाखा। इस तरीके से याद रख लो, ट्रिक बना के याद करनी है। तो शाखा वैसे मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी है। एक तो भिवानी टू कलानौर, भिवानी टू कलानौर, ये पूछी नहीं गई थी, मैं फिर बताने लग रहा हूं, सिर्फ आपसे दो पूछा गया था, कितनी शाखाएं, दो, ठीक है। दूसरी आपकी कहां से कहां होगी, हिसार टू जाखड़, हिसार टू जाखड़, ये दो शाखाएं हैं। हालांकि आज तक पूछी नहीं गई, मैं फिर बताने लग रहा हूं, आज तक कभी भी नहीं पूछी गई, सिर्फ ये पूछा गया था शाखाएं कितनी है, दो, ठीक है। आपकी मर्जी, याद रखना चाहो रख लो, ना रखना चाहो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगली खास बात है, जो आज लास्ट डे है रीइंबर्समेंट का, भर दिया ना? हाँ भर दिया था। तुझे पता है ना तेरे पास गूगल जेमिनाई है। Here are your Flynet bills for me. ये जमुना तो बड़े काम का है। Press to organize with Google Gemini. Try now. कंस्ट्रक्शन है सोहना टू मेवात, ठीक है। सोहना कहां पर है जी, गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम से लेकर मेवात तक, और मेवात यानी जिसका वर्तमान में नाम नू है, ठीक है। आप सोहना टू नू बोल सकते हो, ठीक है। ये सुरंग कहां पर बनी जी, बीच में आती तुम्हारे पास कौन सी पहाड़ियां, याद करो, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों के अंदर से ये सुरंग बनाई गई है, ठीक है। तो आपसे पूछे भारत की बोल लो चाहे दुनिया की बोल लो, भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग, बस सुरंग के अंदर बिजली का रेल चल रहा है, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग, ये कहां से कहां तक बनने, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोहना टू नू, मेवात ना लिखो, मेवात पुराना नाम हो लिया, अभी यूज को नहीं होता। सोहना टू नू, ठीक है। कहां पर, किन पहाड़ियों के बीच में, अरावली की पहाड़ियों को चीर कर ये बनाई गई है। अरावली की पहाड़ियां का बीच में तो सुरंग बना दी, ठीक है। ऊपर पहाड़ी है, नीचे बीच में तो सुरंग काट दी, अरावली की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में। सोहना तो पता ना कहां पर है, सोहना आपका गुरुग्राम के अंदर, लिख देता हूं, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर सोहना, ठीक है। एक तरीके से गुरुग्राम टू नू भी आप बोल सकते हो, सोहना टू नू भी, वो आपकी मर्जी, कैसे आप बोलना चाहो उस हिसाब से आप बोल सकते हो, ठीक है जी। अब हरियाणा की एक और खास बात है, हरियाणा पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जिसने 100% विद्युतीकरण कर लिया है रेलवे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। 2023 के अंदर जो सर्वे आया था, रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर हरियाणा पहला राज्य बन चुका है भारत का जिसने 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया। 100% रेलवे नेटवर्क, यानी सारा रेलवे नेटवर्क है वो बिजली से चलने वाला बना लिया। रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण, यानी हर एक रेलवे लाइन के ऊपर बिजली की तारें बिछा दी। विद्युतीकरण करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य कौन सा है, हरियाणा है भाई। भारत का फर्स्ट राज्य कौन सा आपका, हरियाणा है, ठीक है जी। अब जो लास्ट फैक्ट है, लास्ट फैक्ट आपने 3 फैक्ट करवाऊंगा बस, उसके बाद क्लास हो जाएगी पूरी। लास्ट फैक्ट क्या है, हरियाणा का कौन सा रेल मंडल है जिसके अंतर्गत रेलवे लाइन सर्वाधिक है, मतलब हरियाणा के अंदर से गुजरता वो रेलवे मंडल, ठीक है। हरियाणा का नहीं है, हरियाणा के अंदर से गुजरता है पंजाब का वो, ठीक है। तो कौन सा मंडल जिसकी उसके ऊपर से अपनी हरियाणा की रेलवे लाइन भी गुजरती है, वो है फिरोजपुर रेलवे मंडल, ठीक है। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला मंडल, लाइन वाला मंडल कौन सा है, वह फिरोजपुर रेलवे मंडल। फिरोजपुर कहां पर है, पंजाब के अंदर, फिरोजपुर झील का नाम सुना हुआ तुमने, फिरोजपुर रेलवे मंडल, ठीक है। जिसके अंदर से आपकी सबसे ज्यादा है, मतलब कि ऐसे समझ लो फिरोज के अंदर है रोज, भाई रोज यानी डेली इसके अंदर से रेलवे लाइन गुजरती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका फिरोजपुर रेलवे मंडल है, ठीक है जी, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला, रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन की लंबाई वाला भाई, ओनली रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन की लंबाई,
ठीक है, सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइनों की जो लंबाई वो फिरोजपुर रेलवे मंडल के अंदर हमको देखने को मिलती है जी। ठीक है, क्योंकि यहां से रोज ट्रेन गुजरती है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कौन सा, सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली मंडल भाई। सेकंड नंबर पे दिल्ली मंडल, इसकी भी लाइन हरियाणा के अंदर से गुजरती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अंबाला मंडल। कौन सा, अंबाला मंडल भाई। तो ये तीन जो रेलवे मंडल हैं इनके नाम याद रखना। ठीक है, ये पूछा था, बस हो गया रेलवे वाला पूरा तुम्हारा। आज का बस इतना ही करेंगे। ये तीनों मंडलों के नाम याद रखना। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे अधिक जो लंबाई वाला जो रेलवे जो मार्ग है, ठीक है, उसका जो मंडल है वो कौन सा तुम्हारा, फिरोजपुर। सेकंड नंबर पे दिल्ली, थर्ड नंबर पे तुम्हारा अंबाला भाई। तो रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड भाई जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। पिछली बार से थोड़ा इंप्रूव्ड कंटेंट ही दिया है। पिछली बार मैंने डायरेक्ट आपको एमसीक्यू टाइप करवा दिए थे, डायरेक्ट चीजें मतलब ट्रिक से याद करवा दी थी। मतलब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं थी जैसी अब दी है मेरे हिसाब से। मैं खुद मानता हूं, ठीक है, चीजें समय के साथ इंप्रूव करते हैं ना। अब की बार कुछ उससे ज्यादा ही बताया और स्टोरी टाइप से बताया। मतलब आपको डायरेक्ट रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपकी चीजें समझ में भी आई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। रेवाड़ी जंक्शन बोल रहे रेलवे स्टेशन, बात एक ही है। नो तो हिसार के अंदर भी है हिसार रेलवे स्टेशन, उससे भी हिसार जंक्शन बोलना है, वो कोई फर्क कौन पड़ता। जंक्शन रेलवे स्टेशन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी चीजों का मीट हो। ठीक है, जहां पर सभी चीज आके मिले उसी को तो जंक्शन बोलते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। और भाई ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स आपको बैच के अंदर मिल ही जाएंगे।